हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन यानी कि ब्रूस्टर्स लॉ। हम इसे ब्रूस्टर्स लॉ बोलेंगे। तो टाइटल लगा देते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ को जो थियरी डिफाइन करती है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पोलराइजेशन क्या है वो फिनोमिना डिस्कस करी थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या है और कहाँ पे एप्लीकेबल है। अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, वो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेशन करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं हर जगह पे। जितनी इनफाइनाइट पॉसिबल जगह है हर जगह पे वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो ये जो लाइट रहेगी वो हमारी अनपोलराइज रहेगी, अनपोलराइज्ड। अब अनपोलराइज लाइट मान लो इस तरफ हमारी प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूरमेलिन या पोलरॉइड है, टूरमेलिन प्लेट या पोलरॉइड। पोलरॉइड की हमारी पास एक्सिस है, पास एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस। तो जब अनपोलराइज लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पास एक्सिस के पैरेलल होंगे वही वाले हमारे एरो वेक्टर यहाँ पे निकल पाएंगे। तो इसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। ये हमारी पोलराइज लाइट होगी, राइट। इस तरीके से कल हमने ये भी पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि ये जो हमारे पास एरो है वो हमारे इस तरह से पैरेलल वेक्टर होते हैं, और डॉट से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो ये सरफेस है, इस तरफ बाहर आएगा अंदर जाएगा, इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। ये हमारी सरफेस है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, जैसे अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, राइट। ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, राइट। और पैरेलल कंपोनेंट हमारे इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं, राइट। तो ये दोनों कंपोनेंट की अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने वापस आपको एक बार बता दिया। तो अनपोलराइज लाइट जब पोलराइड के ऊपर गिरती है तो पास एक्सिस क्या करती है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन करती है, और सिर्फ उसके पैरेलल जो होगी उसी लाइट को जाने देगी। यानी हमारी कौन सी लाइट पास करेगी, यहाँ से पोलराइज लाइट पास करेगी। हमारी जो लाइट यहाँ से पास करेगी वो ओनली पोलराइज लाइट होगी, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब जब लाइट हमारी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है तब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अनपोलराइज लाइट रहती है या लाइट पोलराइजेशन उसका हो जाता है, वो बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूँ और हमारा ब्रूस्टर्स लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा रिवाइज करा पॉइंट कि पोलराइजेशन फिनोमिना किसे बोलते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट क्या चीज़ है। अब आप देखिए कि मान लो कि हमारे पास ये जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। हमारे पास ये ए बी एक सरफेस है, ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। नीचे मान लो आप वाटर सरफेस है, वाटर है और ऊपर एयर है। यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेते हैं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। और दोनों सरफेस को सेपरेट करने वाली लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा नॉर्मल टू द सरफेस है। अब फ्रेंड्स, जब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो लाइट के अंदर दोनों तरह के कंपोनेंट होंगे, इस तरह से एरो और डॉट। क्योंकि ये हमारी अनपोलराइज लाइट है तो दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है, अभी दोनों कंपोनेंट मौजूद है। आपको डॉट भी दिख रहे हैं जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट करे हैं, राइट, इस तरीके से, और आपको एरो भी दिख रहे हैं। ये जो है वो हमारी अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। और ये अनपोलराइज लाइट है वो हमारी अभी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अभी क्या कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को कंटेन कर रहा है।
जब हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो डॉट कंपोनेंट होंगे यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो ज्यादा होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज्यादा होंगे और एरो वाले कंपोनेंट कम रहेंगे, राइट। लेकिन जो ये हमारा है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें फ्रेंड्स दोनों कंपोनेंट अवेलेबल होंगे। ये हमारी लाइट अनपोलराइज्ड रहेगी, यहाँ पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट है, राइट। तो आपने देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे है उसमें यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ही कम हो पाया है, अभी कंप्लीटली पोलराइजेशन नहीं हुआ है, राइट, पार्शियली पोलराइजेशन हुआ है, राइट। रिफ्लेक्टेड रे है उसका पार्शियली पोलराइजेशन हुआ है किसी भी रैंडम एंगल के लिए, राइट। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे में तो अनपोलराइज लाइट ही है, ये लाइट हमारी अनपोलराइज्ड ही है, अनपोलराइज लाइट, यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन नहीं हो पाया है, राइट। तो किसी भी नॉर्मल एंगल के लिए, सिंपल एंगल के लिए हमारी इस तरह की सिचुएशन रहेगी, राइट। फ्रेंड्स ब्रूस्टर्स लॉ हमारा कोई स्पेशल पर्टिकुलर एंगल के लिए है, राइट। तो हमारी ऐसी सिचुएशन रहेगी जब हमारी लाइट कोई भी एंगल पे इंसिडेंट कर जाएगी, लेकिन उस कोई भी एंगल में एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा, एक ऐसा स्पेशल एंगल आएगा कि इंसिडेंट लाइट के लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। वापस सुनना, किसी पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे इंसिडेंट पर्टिकुलर एंगल जब हमें मिलेगा आई, यहाँ पे भी आई मिलेगा, तब एक स्पेशल एंगल वो रहेगा जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा, राइट। तो वो जो स्पेशल एंगल रहेगा उस स्पेशल एंगल को नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई बी ब्रूस्टर एंगल, राइट। तो जब भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और केवल और केवल जो डॉट कंपोनेंट है हमारे वही सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्लेन पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट। यहाँ हमारा पोलराइजेशन हो चुका है, आपको सिर्फ डॉट कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, जो एरो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारी अनपोलराइज लाइट ही रहेगी, राइट। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे है, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो केवल वही कंपोनेंट रहेंगे जो सरफेस के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। देखो इस तरह से ये वाले जो हैं पैरेलल वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे ये वाले, और सिर्फ ये वाले जो हैं परपेंडिकुलर वही हमारे सिर्फ बचेंगे, राइट। तो परपेंडिकुलर वाले हमारे यहाँ पे जो होंगे कंपोनेंट वो बचेंगे, बाकी के हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो फिनोमिना है, राइट, उसमें यहाँ पे जो एंगल बना, राइट, उसी को बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल, ये इंसिडेंट एंगल ब्रूस्टर एंगल हमारा कहलाएगा, राइट। तो वापस अगर बता रहा हूँ, हमारा एक स्पेशल इंसिडेंट रे यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट करेगा उस एंगल के लिए कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो वो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारा प्लेन पोलराइज्ड होगा, उसमें एरो वाले कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। तब हमारा ये जो आर मिलेगा, तो उसके लिए हम देखो किस तरह से लिख सकते हैं, हम ब्रूस्टर्स लॉ यहाँ पे डिराइव करते हैं, राइट। फिर मैं आपको बताता हूँ ब्रूस्टर्स लॉ कैसे बोलेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इंडिकेशन दे देते हैं, नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस और टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर क्यू एस और एस क्यू टी, इन तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री बन रहा है। देखो आप, एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर प्लस आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस प्लस एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी।
ये तीनों का एडिशन मिला के आप देखो तो 180 हो रहा है, ये पूरा एक तरफ का प्लेन है पाई जितना, राइट, तो 180 डिग्री। अब आप देखो फ्रेंड्स कि पी क्यू आर हमारे पास है आई बी प्लस आर क्यू एस हमारे पास है 90 और एस क्यू टी हमारे पास है आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर हमें मान लो निकालना है यहाँ पे आर, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आई बी। तो 180 माइनस 90 को हम 90 बोलेंगे माइनस आई बी, राइट। तो आर हमें यहाँ पे मिलेगा 90 माइनस आई बी, राइट। अब यहाँ पे हम क्यू पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्यू पॉइंट, तो क्या होगा N1 साइन आई बी इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये वाला एंगल, राइट। तो अब आप देखिए कि N1 बाहर हमने एयर ली है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ग्लास हो या वाटर हो, तो बाहर तो हमने एयर ली है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा। साइन आई बी ये हमारा ब्रूस्टर एंगल है, यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू N2 हमारे पास म्यू है, तो यहाँ पे हम म्यू लिखेंगे। साइन आर हमारा रहेगा 90 माइनस आई बी, तो साइन आई बी इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई बी हमारा क्या हो जाएगा कॉस आई बी, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस आई बी। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी, तो म्यू इज इक्वल टू साइन अपन कॉस, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 आई बी। तो ये जो हमें मिला 10 आई बी इज इक्वल टू म्यू, ये जो हमें मिला यहाँ पे इसको बोलेंगे ब्रूस्टर्स लॉ, इट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। तो फ्रेंड ये जो टेंजेंट हमारा बनेगा एंगल में, राइट, वो किसके बराबर होगा, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। तो म्यू इज इक्वल टू 10 आई बी, ये हमारा ब्रूस्टर एंगल कहलाएगा। ओके, आप पोलराइजिंग एंगल बोलो आईपी या ब्रूस्टर एंगल बोलो आईबी, दोनों सेम है। तो ये स्पेशल सिचुएशन रहेगी, हमारा एक पर्टिकुलर एंगल रहेगा कि जब हमारा रे इस तरह से इंसिडेंट करेगा कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड वेव रे दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। तो जब भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, वो जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, उसी को हम बोलेंगे, उसके टेंजेंट को हम बोलेंगे, इसके जितना होगा किसके बराबर होगा, वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा, वो हमारा ब्रूस्टर्स लॉ कहलाएगा। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें हमारे कंपोनेंट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, और वो लाइट हमारी पोलराइज लाइट है। तो ये हमारा ब्रूस्टर्स लॉ था। अब इसके ऊपर से जो न्यूमेरिकल आए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम ये दो जो क्वेश्चन है वो नीट के हैं वो कर लेते हैं। नीट 2020 फेज 1 का क्वेश्चन, द ब्रूस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, इसमें से उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट फॉल करती है, तो एक रेडर मीडियम हमारी मान लो एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है, दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, टेंसर मीडियम होना चाहिए। राइट, तो हमारा फॉर्मूला आता है 10 आई बी इज इक्वल टू म्यू। राइट, तो फ्रेंड्स बाहर हमारा अगर एरर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम से कम यहाँ पे नीचे वाला जो मीडियम है म्यू, वो क्या होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। एक से तो बड़ा ही होना चाहिए, बट ऑब्वियसली तभी हमारा डिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे। तो अगर मैं 10 की रेंज यहाँ पे लूँ तो 10 0 क्या आएगा, 10 0 आएगा हमारा यहाँ पे 1 0, 10 30 0.57, 10 45 1 आएगा, 10 60 1.73 और 10 90 हमें यहाँ इनफाइनाइट मिलेगा। तो हमारी रेंज ये हो सकती है, राइट, क्योंकि एक से तो कम होगा नहीं, ऐसा तो मीडियम ही नहीं है हमारा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना हो सकता है, ब्रूस्टर एंगल कितना हो सकता है 1 से इनफाइनाइट तक। तो कितना एंगल आएगा हमारा 45 से लेके उसके बीच से लेके 90 तक का कोई भी एंगल हो सकता है। तो हमारा आंसर आएगा डी। राइट, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है।
unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu at a particular angle of incidence I. It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो गए हैं, यानी हमारी ब्रूस्टर लॉ की कंडीशन फुलफिल हो रही है. Which of the following option is correct for this situation? पहला ऑप्शन, reflected light is polarized with its electric vector parallel to the plane. Parallel to the plane नहीं आएंगे, हमारे वेक्टर perpendicular to the plane आते हैं, right? Reflected light is polarized with its electric field vector perpendicular to the plane. ये हमारे एनसीईआरटी में लाइन ही बता रखी है. तो जितना आप एनसीईआरटी अच्छे से करोगे उतना आपको बहुत ही बेनिफिट होगा ऐसे एग्जाम में, राइट. तो इसमें आंसर आएगा हमारा, नीचे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. अब फ्रेंड्स हम दो जेई के क्वेश्चन करते हैं. फ्रेंड्स दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे जेई के करने हैं. पहला हमारा जेई मेन 2015 का, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ ब्लॉक of glass at Brewster's angle. In that case, which of the following statement is true? ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? पहला, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज विद इंटेंसिटी लेस देन I0. तो पहला ही हमारा यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि कंप्लीटली पोलराइज होता है और इंटेंसिटी भी पोलराइज हो चुका है, तो बट ऑब्वियसली हाफ से तो कम होगी इंटेंसिटी, राइट. तो हमारा आंसर यहाँ पे ए आएगा. रिफ्लेक्टेड लाइट बता रखा है इसलिए, क्योंकि पोलराइज होता है ना रिफ्लेक्टेड लाइट, देयरफॉर. अब देखो फ्रेंड्स, क्योंकि मेजरली कंपोनेंट हमारे यहाँ पे क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रे में चले जाएंगे. रिफ्लेक्टेड में तो पोलराइज होगा, इंटेंसिटी हाफ से भी कम होगी, कि मेजरली कंपोनेंट हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेकिन वो अनपोलराइज्ड हैं, राइट. और रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज है और कंपोनेंट भी कम है, इसलिए इंटेंसिटी हाफ से भी कम होगी और सारे रेज हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, राइट. जेईई मेन 2023 का Statement 1. If the Brewster's angle for the light propagating from air to glass is theta b, then Brewster's angle for the light propagating from glass to air, that is pi by 2 minus theta b. अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे म्यू ए, यहाँ पे म्यू जी, राइट. लाइट इंसिडेंट करी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, राइट. तब हमारे पास क्या होगा, ये एंगल हमारा आई है, बट ऑब्वियसली ये हमारा 90 माइनस आई होगा यहाँ पे, राइट. तो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन 90 माइनस आई. ये हमने प्रूव करा था अभी ब्रूस्टर्स लॉ के डेरिवेशन के वक्त. तो ये म्यू ए हमारा यहाँ का है, म्यू जी साइन 90 माइनस आई कॉस आई, म्यू ए साइन आई. तो ये कॉस आई नीचे चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, म्यू जी अपॉन म्यू ए, यानी कि 10i इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए. तो बट ऑब्वियसली एयर से ग्लास में जाने वाले मीडियम के लिए ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज 10 इनवर्स ऑफ म्यू जी, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एयर से ग्लास का म्यू जी अपन म्यू है, तो बट ऑब्वियसली अगर मैं इसको इंसिडेंट मानता हूँ, राइट, तो उसके लिए हमारा म्यू ए अपन म्यू जी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग बता रखा है ये, राइट. तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा. तो फ्रेंड्स ब्रूस्टर्स लॉ के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त. अब हम नए चैप्टर के साथ वापस स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 11 से. तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए. बाय एवरीवन.